विश्वास नहीं होता। आप लोगों को बोल दे कि देखो आपके पीछे, बिल्कुल पीछे भूत बैठा है, आपकी क्या दशा होगी? फटाक से पीछे देखो, सच में तो नहीं बैठा। अगर बैठा है तो महाराज दोनों कान पकड़ते, हम तो कल से कथा में नहीं आएंगे, कहीं हमारे घर हमारे साथ चिपक के हमारे घर ना चला जाए। तो गोकर्ण जी ने सबको समझाया कि देखो ये प्रेत चिपकने वाला नहीं है, ये कथा सुनने के लिए आया। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3, जैसे ही कथा पूरी हुई, 7वां दिन जैसे ही आया, पूरा बांस फटा और उस बांस में से धिक्कारी जो था एक नया जीवन लेकर प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गोकर्ण जी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। पता नहीं मेरी क्या हालत होती, क्या दशा होती, मैं नहीं जानता, लेकिन आज भागवत की कथा सुनकर जो मुझे नया जीवन मिला, जो इतना कुछ मुझे मिला जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर से भगवान के पार्षद आए विमान लेकर। जो ही धुंधकारी विमान में चढ़ने लगा, गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि पार्षदों, पार्षद जानते हो? नहीं जानते। विमान मीन्स जहाज, एरोप्लेन, भगवान का जहाज आया और उसमें जो पार्षद थे, भगवान उस जहाज को चलाने वाले पायलट थे। समझे? आज की भाषा में ऐसे समझते लोग। तो उस पायलट से गोकर्ण जी ने पूछा कि हे महाराज, आप ये बताइए कि ये पंडाल, इतना बड़ा पंडाल पूरा का पूरा भरा है, सबने कथा सुनी, तो सिर्फ एक विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए था। तब उस पार्षद ने कहा, हे गोकर्ण जी, कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन भाव से कोई एक आधा ही सुनता है। कोई कथा सुन रहा है, नींद की झपकियां ले रहा है, कोई कथा सुन रहा है, बातें कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, साथ साथ में घर का ध्यान कर रहा है। ज्यादातर सास बैठी होती है, सोचती है, अरे आज तो मैं कथा में आ गई, तिजोरी के ताला लगाया, चाबी उसी में रह गई, अब पता नहीं बहू मेरा कौन सा खजाना निकाल लेगी, पता नहीं क्या करेगी। मतलब दिमाग में घर की बातें घुसी रहती है, और ही बातें घुसी रहती है, मन कथा में नहीं लगता। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर बैठकर ध्यान से कथा सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक संत किसी गांव में कथा करने के लिए गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पूरे 7 दिन कथा पूरी हुई। एक व्यक्ति रोज आता, सबसे आगे बैठता, पूरी कथा सुनता और चला जाता। जो ही लास्ट वाला दिन आया, व्यास जी ने पूरी कथा की, आरती की। जो ही व्यास फिर से नीचे उतरे, आदमी ने पूछा, महाराज आपने रामायण सुनाई? महाराज ने कहा, हाँ सुनाई। क्यों? बोले, महाराज मुझे ये समझ में नहीं आता कि राम राक्षस था या देवता था। महाराज ने कहा, राक्षस था कि देवता था? पूरी भागवत सुना दी, कहता है सीता किसका बाप था? अरे राक्षस तो मैं हूं जो तुझे 7 दिन में इतना नहीं समझा पाया कि राम कौन था। कहने का भाव, लोग कथा सुनते हैं लेकिन उनका मन नहीं होता कथा में। जो भाव से, दिल से कथा सुनते हैं, उसे कथा का लाभ भी मिलता है, भगवान का दर्शन भी होता है। तो पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी जो जिस भाव से कथा सुनता है, जिस भाव से कथा को देखता है, जिस भाव से कथा सुनता है, उसी भाव का उसे फल मिलता है। धुंधकारी इस बास में बैठकर दिन रात कथा सुनता रहा और उस कथा को अपने मन में, अपने जीवन में उतार कर आज ये भगवान के धाम को जा रहा है। अगर सब लोग इस कथा को ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारे, तो वो लोग भी पार हो सकते हैं। अगली बार जब फिर कथा हुई तो सब लोगों ने मन में विचार किया कि पिछली बार तो हम लोग रह गए थे, लेकिन अब की बार जो मौका मिला है, उस मौके को हम खोना नहीं चाहते, क्योंकि जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जो ही फिर कथा हुई, सबने ध्यान लगाकर कथा सुनी, सबने भगवान का दर्शन किया, सब लोग भगवान के धाम को गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने का मतलब
मतलब जब भी हम कथा में बैठे ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से कथा को सुने तो गोकर्ण जी की कथा आती है कि इंसान किस प्रकार भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन को बना सकता है, अपने जीवन में आनंद ला सकता है। और उसके पश्चात कथा आती है 88,000 ऋषि जो है उन्हें विशालने की पावन धरा पर आते हैं और उनके बीच में सूत जी महाराज पधारते हैं। शौनकादि ऋषि उनसे प्रसन्न करते हैं। आइए एक भजन, फिर हम लोग आगे कथा में बढ़ेंगे। लग जा लगन राम की, तोड़ी टूटे ना प्यारे। ओ जिस लाग गई ओ सत्संग की, तोड़ी टूटे ना प्यारे। ओ जिस लग जा लगन राम की। सतवादी हरिचंद राजा होए सतवादी, संत नहीं हार्या हो रामा। हरिचंद राजा होए सतवादी, संत नहीं हार्या। वो सत्य के कारण हरिचंद्र ने, सत्य के राज दिया सारा। ओ जिस लग जा लगन राम की, ओ थोड़ी टूटे ना प्यारा। ओ जिस लाग गई सत्संग की। भगत जी हुए सतवादी, प्रहलाद भगत जी हुए सतवादी। ओ संत नहीं हार्या ओ राम। प्रहलाद भगत जी हुए सतवादी, संत नहीं हार्या। ओ सत्य के कारण खंभ चीर के, सत्य के कारण खंभ चीर ताई हिरणा कुश मारा। ओ जिस लग जा लगन राम की, थोड़ी टूटे ना प्यारा। ओ जिस लाग गई सत्संग की, थोड़ी टूटे ना प्यारा। मोर दज राजा होए सतवादी, मोर दज कारण जहर पीस को सदके काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी भी बोला था। आज तो पहला दिन है, अभी तो 6 दिन बाकी है। अभी
अभी अभी बताया, जब भी भगवान का जयकारा लगाओ दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाओ। अब आपको मानो आपको किसी को बुलाना हो, आप कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे पास आए? हाथ उठाना। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे पास आए? हाथ उठाना। ऊपर रखो, नीचे मत करो, दोनों हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, नीचे कर लो। आपको आपका कोई मित्र, कोई दोस्त या फिर कोई व्यक्ति अपने पास बुलाना, मान लो कोई आपका दोस्त दूर खड़ा हो, आप उससे बुलाना हो, आप ऐसे कहेंगे जैसे उसका नाम कुछ भी, उसका नाम धीरे से बोल के कहेंगे, ओए इधर आ। क्या वो आएगा? आएगा? उससे सुनेगा? नहीं। अगर आप जोर से बोलोगे भाई इधर आ, तो वो दौड़ के आपके पास आएगा, आके पूछेगा आप बोल क्या काम है? आएगा? वैसे ही अगर आप मरी मरी आवाज में भगवान का जयकारा लगाओगे तो क्या भगवान आपके पास आएंगे? जवाब दो, आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर इतनी मरी आवाज में जयकारा क्यों? जोर से लगाइए, दिल खोल के। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की ये हुई ना बात। जब दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओगे भगवान को सुनेगा, भगवान कहेंगे आज तो मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। और जब बार बार आप जयकारा लगाओगे जोर से, अगर किसी को बार बार बुलाओगे खुशी से नहीं तो नाराजगी से, उसे आना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान ना चाहने पर भी आपके पास दौड़े चले आएंगे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी तोड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तोड़े आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी तोड़े आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी तोड़े आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी तोड़े आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी तोड़े आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। जब बार बार हमसे पुकारेंगे तो क्या वो नहीं आएगा? अरे कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा उसे। जब हम बार बार बुलाएंगे तो आएगा, दौड़ा आएगा, खुशी से राजी, नाराजगी से जरूर आएगा। तो संत कहते हैं कि जो जैसे हिंदकारी ने अपना जीवन सफल बनाया, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है।
इधर नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर एक बार 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। मन में विचार किया कि पूरा जीवन हमने जप किया, तप किया, यज्ञ की, साधना की, लेकिन हमारे जीवन का कोई सार नहीं निकला। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक स्थान बताया कि हे सनकादिक ऋषियों, आप मैं एक स्थान बताता हूँ, उस स्थान पर जाकर आप बैठ जाइए। भगवान किसी न किसी संत को वहां पर जरूर भेजेंगे और वो आपका कल्याण करेंगे। एक वन में गए, उसे साफ किया, जिसका नाम चक्रपाणी रखा गया, जो आज नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। सुत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ने जोर से जयकारा लगाया। बोलिए सुत जी महाराज की। जो ही सुत जी महाराज छोटी सी अवस्था के थे, सब लोगों के बीच में पधारे। 88,000 ऋषियों ने उठकर उनका स्वागत किया और सोन जी ने उन्हें आसन पर बैठाया, प्रणाम किया, चरण धोकर चरणामृत लिए, हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आज आप हमारे बीच में पधारे। जैसे अंधकार में जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो पूरा अंधकार दूर चला जाता है, अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर दीजिए। 6 सवाल सौनकादि ऋषियों ने सुत जी महाराज से किए। हे सुत जी महाराज, सुना है कि हमारे भारत देश में लोगों की ये मानना है कि हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता है। किसकी पूजा करें, किसकी ना करें? कोई कहता है हनुमान जी की करो, कोई कहता है दुर्गा माँ की करो, कोई कहता है काली माँ की करो, कोई कहता है शंकर जी की करो, कोई कहता है उसकी करो, उसकी करो, उसकी करो। किसकी पूजा करें? एक की पूजा करें तो दूसरा रूठ जाए, दूसरे की पूजा करें तो तीसरा रूठ जाए। किसको मनाए? देवों में श्रेष्ठ देव कौन है? लोग कहते हैं कि भगवान के, कोई कहता है भगवान के 2 अवतार हुए, कोई कहता है असंख्य अवतार हुए जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, कोई कहता है 24 अवतार हुए। हे नाथ, भगवान के कितने अवतार हुए? और जब भगवान इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं, हे नाथ, धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न इस तरह सौनकादि ऋषियों ने सुत जी महाराज से किए। सुत जी महाराज ने कहा कि सौनकादि ऋषियों, देवों में श्रेष्ठ देव जो है भगवान श्री कृष्ण है, उनकी पूजा करने से सब पूजाएं सफल हो जाती है। जैसे एक वृक्ष होता है, मीन्स एक पेड़ होता है, आप उसके पत्ते धो, डालियों को साफ करो, एक एक पत्ते को साफ करो, धीरे धीरे समय भी कुछ दिनों में वो वृक्ष जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आप रोज उस वृक्ष की जड़ में पानी डालो तो धीरे धीरे वो वृक्ष पनपने लगेगा, बढ़ने लग जाएगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है उस जड़ के समान है, जिसकी पूजा करने से सब देवों की पूजा हो जाती है। और जीवन का जो सार है, शास्त्रों का जो निचोड़ आपने पूछा, वो है श्रीमद् भागवत। संसार में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने पुराण हैं, लेकिन हर एक पुराण में सिर्फ एक ही पुराण की बात आती है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब पुराणों की, सब शास्त्रों की बातें आती है। पूरे शास्त्रों का, वेदों का ये जो निचोड़, जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष को हमने बोया, उस पे शाखा लगी, पत्ते लगे, लेकिन अगर हम उस वृक्ष की डाली उखाड़कर चूसने लग जाए, खा के देखे इसमें कितना आनंद, उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना उस वृक्ष के फल में मिलेगा। वैसे ही ये जो भागवत है, सारे ग्रंथ रूपी उन वृक्ष की एक पका हुआ फल है, और उस फल पर सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चोंच लगा रखी है, क्योंकि तोता हमेशा पके हुए फल पर चोंच लगाता है। या फिर ये बोल दो कि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा दे, वो फल और भी मीठा हो जाता है। और इस भागवत रूपी ग्रंथ में सुखदेव जी द्वारा जब ये गाया गया तो ये और भी मीठा हो गया। आगे सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे
स्वर्ग आदि ऋषियों, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीना सिखाता है, बनना सिखाता है। भगवान का 24 अवतारों का वर्णन भागवत में आता है, लेकिन भगवान जिस भक्त ने जहाँ जहाँ जिस भाव से भगवान को पुकारा, भगवान उसी भाव के साथ उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। किसी ने पूछा, महाराज सत्संग क्या है? सत्संग से हमें क्या मिलता है? संतों का जीवन क्या है? एक बार एक व्यक्ति था, एक नगर था, ऐसा इलाका था जहां पर उसी नगर का कोई व्यक्ति पकड़कर उसे राजा बना दिया जाता और उसे 1 साल तक राजा रखा जाता, पूरी ऐश लेता, उसके बाद उसे घाटी पे छोड़ दिया जाता, टापू पे, जिस टापू में ना पानी है, ना अन्न है, ना कुछ खाने की वस्तु है, कुछ भी नहीं है। वो इंसान तड़प तड़प कर वहां पे मर जाता। लोग उस गांव के, उस नगर के जितने भी लोग थे, सब उनमें से एक एक व्यक्ति नगर का राजा बनता, 1 साल तक राजा रहता और फिर उसे उस टापू पर छोड़ दिया जाता, दूसरा राजा उसकी जगह पर आ जाता और वो व्यक्ति उस टापू पर मर जाता बिना कुछ खाए पिए। एक दिन उस गांव में एक संत आया। जो ही संत आए, लोगों ने